तीसरी जो बात है वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो शायद आध्यात्मिक रूप से भी ऑथेंटिक मानी गई है। आप हमेशा अपने कर्म को प्रधान रख करके आप अपने निर्णय लीजिए। आप उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच करके, आप फल की इच्छा रख करके यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो आप निष्काम भाव से, अपना निष्काम कर्मा के भाव से ही उस डिसीजन को लीजिएगा। यदि आप फल की इच्छा करके कोई कार्य करते हैं, आप अपना स्वार्थ रख करके उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आपका वो डिसीजन सही नहीं होगा और आप सफल भी होने में काफ़ी समय लगा देंगे, या हो सकता है आपको असफलता देखनी पड़े। तो आप हमेशा यही सोच कर डिसीजन लीजिए कि आपका जो कर्म है, जो आपका कार्य है, क्या वो बेनिफिशियल है, क्या वो कार्य करना मेरा उचित है। तो आप केवल कर्म के भाव को देखिएगा, कभी भी फल की इच्छा को रख करके डिसीजन मत लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आप हमेशा अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास रख करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आप किसी दूसरों की उम्मीदों पे, आप किसी के दूसरों के विश्वास पे करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आप किसी दूसरों की उम्मीदों पे, आप किसी के दूसरों के विश्वास पे यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप बहुत ही जल्द मुंह के बल गिरेंगे। आप उस डिसीजन में हमेशा नेगेटिविटियों का सामना करेंगे, आपको नकारात्मक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप हमेशा अपने आत्मविश्वास के साथ ही कोई भी डिसीजन जो है वो आप लीजिएगा। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है, आप हमेशा कोई भी कार्य करें, आपका डिसीजन छोटा या बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है आपकी पर्सनल हैबिट्स आपको छोड़नी हो, या कोई और हैबिट आपको लानी हो, आपको पढ़ाई करने की हैबिट बनानी हो, सुबह जल्दी उठने की बनानी हो, वॉक पे जाना हो, या और भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी हो, बातचीत करनी हो। तो इस तरह का कोई भी कार्य करने के लिए आप जो कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो आप हमेशा अपने गोल्स और टारगेट्स को हाई रख करके, अपनी सोच को बड़ा रख करके हमेशा डिसीजन लीजिएगा। आपका डिसीजन छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी जो सोच है, जिस कार्य के आप लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, वो हमेशा आपको बड़ा रखना है, ताकि आपका डिसीजन भी एक बड़े लेवल पे लेकर के जाए और आपका निर्णय हमेशा सही साबित हो और ऊंचा साबित हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं। आप हमेशा कभी भी अपना स्वार्थ देख करके, सेल्फिश बन करके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। जैसा कि मान लीजिए भ्रष्टाचार के एक एग्जाम्पल लेता हूं, रिश्वत का एक मामला लेता हूं मैं। यदि आपको लगता है कि किसी जगह कोई कार्य ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट होता है, जो रिश्वत लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे औरों से क्या मतलब, मुझे तो केवल एक अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है, मुझे थोड़े पैसे मिल रहे हैं या कोई सामान वस्तु मिल रही है जिससे मेरा काम हो जाएगा, और अच्छा ही तो है, उसमें गलत क्या है, उस बाहर के लोगों से, दुनिया से, उन सब चीज़ों से, बुरी बातों से मुझे क्या लेना देना है। तो इस तरह का यदि आप डिसीजन लेते हैं तो वो हो सकता है आपके लिए तो सही हो उस समय, लेकिन आने वाली सोसाइटी के लिए, आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए, और भी देश के लिए, या किसी भी तरह और भी चीज़ों के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए वो गलत हमेशा साबित होगा। तो आपका इस तरह का अपना स्वार्थ देख करके लिया हुआ गलत डिसीजन हमेशा दूसरों के लिए सिरदर्द बन जाएगा, या हो सकता है वही चीज़ घूम करके आपके लिए भी गलत साबित हो जाए। तो इस तरह हमेशा अपना स्वार्थ देख करके डिसीजन मत लीजिएगा। आप सोसाइटी, समाज, देश, बाहर के लोग, उन सभी का अच्छा हो, ऐसा आप डिसीजन लेने की कोशिश करें। और ऐसा डिसीजन यदि आप लेंगे तो ये प्रकृति, ये नेचर भी और ये भगवान भी आपका उस डिसीजन लेने के बाद आपके कार्य करने में पूरी तरह मदद करेगा। ये ऐसा मेरा विश्वास भी है। इसके अलावा साथियों, अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपने कोई भी डिसीजन लिया है तो आप उस डिसीजन को लेकर के एक तो अपने आप पर और एक अपने भगवान पर, अपने रब पर, जिसको भी आप मानते हैं, आप हमेशा विश्वास रखिएगा अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रख के उस कार्य को करते जाइएगा। याद रखिएगा, आपका लिया हुआ डिसीजन यदि आप सही तरीके से ले रहे हैं तो भगवान या ऊपर वाला जो भी ऐसी शक्ति है जिसको भी आप मानते हैं वो आपका हमेशा
सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा और आपको बुराइयों से बचाएगा और आपको सही रास्ता दिखाने की हमेशा कोशिश करेगा। तो आप अपने निर्णय पे कायम रहिए और हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। उसके बाद सबसे लास्ट जो पॉइंट है, जो बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, जब भी आप डिसीजन लें, किसी भी तरह, कहीं भी, किसी भी तरह से, जो भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए, तो उनके बारे में ना सोचें और ना ही कोई डिसीजन ले। आपको जब भी डिसीजन लेना है तो एक बात मैं आपको बता देता हूं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा डिसीजन लेने से पहले पूरी तरह से उसके बारे में विचार करें, सोच ले। आप अपने आप से ही उस चीज़ का विचार करें। मैं तो कहूँगा सुबह जल्दी उठ करके आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट, जब आपका फ्री रहता है, फ्रेश रहता है, उस समय आप थोड़ी देर मेडिटेशन करके, ध्यान करके उस डिसीजन के बारे में सोचिएगा, उस कार्य के बारे में सोचिएगा और उस समय आपका लिया हुआ डिसीजन सही तरीके से आपके काम आएगा और आप सही राह पे चलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपका डिसीजन आप ले लेते हैं, उसी दिन, उसी समय आप उस कार्य के लिए, करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाइए और आपका उस कार्य में डट जाइए। उसकी चिंता मत करिए कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, जीत होगी या हार होगी। हमेशा आपको कार्य ऐसे करना है, जीत या हार रहो तैयार। हमेशा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर के एक डिसीजन लेकर के अपने कार्य को गति देनी है और आपका लिया हुआ डिसीजन सही मायनों में हमेशा सही साबित होगा और आपकी एक अच्छी सी सफलता, अच्छी सी सक्सेस और आपके जो भी ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशन है, वो हमेशा पूरी होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।